हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग जो है एक्सक्रेशन या एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पल्स रेट के बारे में पढ़े थे, हार्ट बीट, हार्ट कैसे लंबडब की साउंड्स प्रोड्यूस करता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्सेशन होता है, एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एट्रियम होते हैं, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, कैसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, कैसे हमारे न्यूट्रिएंट जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल के पास जाते हैं। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है आज एक्सक्रेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है या अनडिजायर मटेरियल होता है हमारे बॉडी से उसको एलिमिनेट किया जाता है ना। तो उसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए, उसका सबसे बेस्ट अगर एग्जाम्पल है तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जैसे ही एक्सहेल करते हैं तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन तो थोड़ा बहुत होता ही है, प्लस में CO2 को एक्सहेल करते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को एक्सेलेशन कहते हैं। यानी कि आगे जब देखेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट या वेस्ट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड बच जाते हैं, उनका एक्सक्रेशन होता है ना। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को एनिमल के बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। यानी कि इजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारे बॉडी से उसको बाहर निकाला जाता है। हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर या हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन जो फंक्शन होता है एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो मेन फंक्शन होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालना। इस प्रोसेस में यानी कि ये जो प्रोसेस है एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, उसमें कुछ ऑर्गन्स, डेलिकेट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रा, ये सारे मिलकर हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं में से हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी क्या होता है? किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि मेजर फंक्शन इसका है फिल्टर ब्लड एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिन। यानी कि ब्लड से यूरिन को बाहर निकालना, और ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसको साफ करता है ना, इम्प्योरिटीज़ को निकालकर ब्लड को प्योर बनाता है। यही किडनी का एक मेजर फंक्शन है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमें कांस्टेंट यूरिनेटिंग से रोकता है और हमारे यूरिन को होल्ड करके रखता है। यूरेटर जो होता है स्ट्रक्चर एक पाइप की तरह दिखता है, रिजेंबल्स लाइक अ पाइप दैट कनेक्ट्स किडनी। कहाँ से? किडनी से और ब्लैडर से जुड़ा होता है, जिसके थ्रू हम जो है अपने यूरिन को बाहर फेंकते हैं, है ना। तो यूरिन जो होता है वो यूरिन का जो ओपनिंग होता है, यूरिनरी जो ओपनिंग होता है उसको यूरेथ्रा जो है परमिट कर यूरिन को बाहर हमारे बॉडी से फेंक देता है। तो किडनी जो होता है वो प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ऑन ईदर साइड स्पाइन, यानी कि जो स्पाइन होता है उसके दोनों साइड में बीन शेप्ड का, राजमा आप लोगों ने देखा हो उस तरीके के शेप का दो रेडिश कलर्ड के ऑर्गन होते हैं जिसे कि किडनी कहते हैं। इसके अंदर स्मॉल ट्यूबल्स यानी कि मिलियंस ऑफ स्मॉल ट्यूबल्स होते हैं जो कि मिनिस्कुल फिल्टर्स या फिल्टर आउट द यूजफुल एंड हैजर्डस एलिमेंट फ्रॉम द ब्लड। ओनली टॉक्सिक कंपाउंड आर कंसंट्रेटेड while the beneficial substances are once more reabsorbed into the blood। यानी कि क्या होता है? तो जो भी ब्लड में कुछ रह जाते हैं इम्प्योरिटीज उसको, या कुछ ऐसे बेनिफिशियल चीज़ें जो ब्लड में रह जाती हैं, किडनी जो है उसको फिर से फिल्टर कर उनमें से जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको निकाल लेती है। यूरिन जो है अब वो एक डेंजरस कंपाउंड के लिए जाना जाता है। इसमें ये डिजॉल्व कंडीशन में होता है ना। जो डेंजरस कंपाउंड होते हैं वो डिजॉल्व कंडीशन यानी कि पानी की तरह होता है। एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी ऑकर्स, यानी कि इसके बाद जो होता है, जो यूरिन होता है उसका एक्सक्रेशन हो जाता है हमारे बॉडी से। किडनी जो होता है वो फिल्टर एज अ रिजल्ट काम करता है ना। अब देखो डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अगर किसी पर्सन का जो किडनीज होते हैं अगर फेल हो जाते हैं तो उनके जगह पे बाहर में मशीन के थ्रू, यानी कि बॉडी के बाहर आउटसाइड बॉडी एक
प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, उसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, है ना। डायलिसिस इज द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजिंग मशीन व्हेन बोथ किडनीज फेल, यानी कि जब दोनों किडनीज फेल हो जाते हैं तब डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी के बाहर किया जाता है ना। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, है ना। फॉर प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स, जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, द लीव्स प्रिपेयर फूड, यानी कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या होता है कि CO2 प्लस H2O, फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12, ये जैसे CO2 प्लस CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, यानी कि O2 जो होता है वो प्लांट का बाय प्रोडक्ट होता है। हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। अगर ऑक्सीजन ना होगा तो कोई भी जानवर या एनिमल जो है, वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। प्लांट ड्रॉज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो पानी को और मिनरल्स को अर्थ से लेते हैं। जैसे वस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल थ्रू आउट द प्लांट, यानी कि जितने वो प्लांट कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, पौधा हो, पेड़ हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होता है, वे वस्कुलर टिश्यूज के कारण होता है ना। प्लांट के पास वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि पाइप या फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स की तरह दिखता है। इट ज्वाइन द रूट टू द लीव्स, ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ा होता है? तो ये रूट से लेकर पत्तियां तक जुड़े होते हैं, लीफ तक जुड़े होते हैं, है ना।